So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshya Classes and Facebook page PJ Lakshya Classes. गाइज शाम के 5 बज चुके हैं। आप सभी को पता है जो हमारे 5 बजे वाली ESIC PGI RML और जो है विभिन्न प्रकार के नर्सिंग के एग्ज़ाम्स जैसे कि नॉर्सेट मेंस RRB DSSSB या CHO या कोई भी स्टाफ नर्स की भर्ती, उन सभी के लिए जो अपनी क्लास होती है 5 बजे लाइव क्लास, उसका आज जो है 44th क्लास रहने वाली 44वीं क्लास है। लगातार 44वीं क्लास हमेशा 5 बजे। जी हाँ, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जो है बता दीजिए कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि अभी जब आप वीडियो देखना शुरू किए हो तो वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना। सारी क्वेश्चंस जो है आज के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज से नेट 47 दिन पहले हमने क्लास शुरू की थी। आज 44वीं क्लास है, तो 47 दिन पहले क्लास शुरू की। उस टाइम कोई भी यहाँ पर जो है यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ESIC DSSB RRB RML और विभिन्न प्रकार की भर्तियों की यूनिक तैयारी करवाए। बहुत सारे लोग रटे रटाई क्वेश्चन जो कि CHO में आते हैं वो क्वेश्चन करवा तो रहे थे, लेकिन कोई स्पेशल नाम से नहीं। अभी कुछ लोगों के 15 क्लासेज हुई है, कुछ के 20, कुछ 30 पर पहुँचे हैं, लेकिन सबसे आगे सबसे तेज़ PJ लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको सारे वो चीज़ें सर्व कर रहा है जो एग्ज़ाम में आने लायक है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जी, हमारा मकसद यही है, हम हमेशा आपको बताते हैं शिक्षा, विशेष करके जो नर्सिंग एजुकेशंस है उसका होता व्यापारीकरण को रोकना अपने को। ठीक है, पैसे लेके शिक्षा नहीं पानी है अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पानी है जो कि पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे लोग जो है हमारे साथ नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज आप सभी का जाना पहचाना चैनल, ऑल इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पर आप कर ही रहे हैं 5 बजे की क्लास। इसके साथ साथ नॉन नर्सिंग की भी तैयारी हमने शुरू करवा दी। वादे के मुताबिक नॉन नर्सिंग के क्लासेस लेना शुरू कर दिए, जो कि नॉन टेक सब्जेक्ट है जितने भी है ना, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर या GK, उन सभी की क्लासेस शुरू कर दी है PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यूट्यूब पर जाकर PJ नर्सिंग हब सब चैनल को आप जो है सर्च करो और एक नर्स का फ़ोटो आएगा आपके हमारे इस चैनल के लोगों पर, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर 2 ऑलरेडी क्लासेस डाल चुके हैं। वहाँ पर टाइमिंग है आपके 10 बजे, सुबह के 10 बजे, ठीक है, 10 AM। तो सारे लोग जो है वो क्लासेस दोनों देख लेना और हमेशा 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाना। इस बार कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम करवा रहे हैं PJ ब्रांड्स के थ्रू। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग की दोनों करवाते, क्योंकि आता ही नहीं बंदों को नॉन नर्सिंग कैसे करवाते। लेकिन मैथ का एक टॉपिक हमने लिया था एवरेज, अच्छे से समझा रखा है, आप ज़रूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्लास कहाँ से देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी करें, साथ ही साथ एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक प्लस शेयर अवश्य कर देना। शेयर इसलिए क्योंकि हम जो आप सब लोगों के लिए इनिशिएटिव कर रहे हैं ना, हमारा मकसद है कि अधिक से अधिक लोग पूरे भारत में क्लासेस पहुँचे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल सके। तो सारे लोग जो है एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। आज 44वीं क्लास है। अभी तक आपने पुरानी 43 क्लासेज नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लेना। हमारे यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पर ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज लिख रखा है, उस पर क्लिक करके 1 to 43 यानी 1 से लगाकर 43 सारी क्लासेज देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है और हमने वादा किया था 95% क्वेश्चन हमारी क्लासेज से आएंगे। कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी, हमेशा 5 बजे रहेगी। तो सारे लोग जो है अभी जो है इसको शेयर और सारी क्लासेस बाद में देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन, जो कि लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने को कहा था। विच इज़ नॉट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, इसमें से कौन सी जो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स या रिफ्लेक्शन। तो ह्यूमर जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जरूरी है, रिफ्लेक्शन जरूरी है, लेकिन आपके ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है ये कोई भी किसी प्रकार की थेराप्यूटिक टेक्निक नहीं है। तो सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमेन। OCP का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड रहता है OCP। काफ़ी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड मैंने पुरानी क्लासेज में पढ़ा रखे, आप जाकर देख लेना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अभी तक कवर नहीं है। OCP एक प्रकार का जो है कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कंडीशन में OCP नहीं देंगे अपन। वेजाइनल इन्फेक्शन, अस्थमा, हाइपरटेंशन या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम।
तो जब भी किसी लेडीज़ को हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, एचटीएन यानी उसके ब्लड प्रेशर हाई होता है, उस टाइम ओसीपी की गोली जो है वो नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। सभी के एकदम सही आंसर है। ये काम आपको और करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए फिर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाना, ठीक है? ऐसे ही देख के से नहीं। यदि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने से, चाहे वो गलत हो, क्योंकि हम सही बताएंगे तो फिर आप जो है अच्छे से इसको ज़िंदगी भर याद रख पाएंगे, ठीक है? पहले आप गलत सही जो भी आपका आंसर आ रहा है वो देते थे। अगला क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है? कोई नहीं पढ़ा। द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर दैट करस्पॉन्डेंस टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ब्रॉडबैंड एरिया के कितने नंबर होते हैं जो कि करस्पॉन्डेंस यानी कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के लिए। 3, 17, 41 या 4। तो यहाँ पर जो है ब्रॉडबैंड एरिया के नंबर्स होते हैं 17, ठीक है? 17 इज करेक्ट आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? वेरी गुड। सारे लोग जितने भी साथी है इसको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिचर्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 24th क्वेश्चन, ठीक है? विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव, कौन सी सैम्पलिंग इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रेम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिचर्स। रिचर्स में जो है डिफिकल्ट होती है, ठीक है? कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पजिव या स्नोबॉल। तो इसका सीधा आंसर है जो कि आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझने लायक नहीं है इसमें कुछ भी। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज करेक्ट आंसर, क्या रहेगा? डी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25, विच इज ए मैक्रो मिनरल दैट इज दैट द बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली। इसमें से जो कौन सा मैक्रो मिनरल है जिसकी आवश्यकता बॉडी के प्रॉपर काम करने के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, लेड या कैल्शियम। तो गोल्ड की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्या गोल्ड खाते हो क्या? सिल्वर भी नहीं, लेड भी नहीं, लेड तो पॉइजनिंग करवाता, लेकिन यहाँ पर जो है कैल्शियम इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऐसा मैक्रो मिनरल है जो कि बॉडी के प्रॉपरली फ्रेमवर्क यानी कि एक तो फ्रेमवर्क के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हड्डियाँ मजबूत होती है इससे, और एक जो है काम के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चन, जो भी कोचिंग वालों का चहेता क्वेश्चन और एग्जाम में भी आता है, ठीक है? 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? पीपीएच होता क्या है? जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा, या फिर सिजेरियन सेक्शन, एलएससीएस होता है ना, लोअर सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन जो होता है लोअर सेगमेंट, एलएससीएस में 1000 ml से ज़्यादा, 1 लीटर से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस होता है तो उसको आप अनपीपीएच की कैटेगरी में रखते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? एटोनिक यूट्रस, थ्रोम्बिन, प्रीएक्लम्प्सिया या इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन एक्शन। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस देखेगी, जिसने भी सब्सक्राइब करेगा उनको, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े हमारे साथ अधिक से अधिक लोग। पूरे भारत का ये मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो नर्सिंग की यहाँ पर जो है कोई भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाओ फटाफट से यूट्यूब चैनल पर। और नॉन नर्सिंग के जितने भी टॉपिक्स आते हैं नर्सिंग के एग्जाम में वो पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मोस्ट कॉमन जो या मोस्ट जो अबंडेंट मात्रा में पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण होता है वो होता है एटोनिक यूट्रस, ठीक है? तो यूट्रस जो है अपनी टोन खो देता है, जिसके कारण जो है वो वापस इन्वोल्यूशन की कंडीशन में नहीं आ पाता है। करेक्ट आंसर ए। व्हाट इज़ द बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये फुल फॉर्म तो चलो दे दिए, तो इसको आपको याद रखना है। बीसीजी किस प्रकार की वैक्सीन है, ठीक है? टॉक्सॉइड है क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है? फटाफट से जितने भी साथी जुड़े एक बार कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है? बीसीजी मैं बता देता हूँ, ये जो है आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए जो है यूज में ली जाती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से अपने को जो है बचाती है। बीसीजी वैक्सीन जो है एट बर्थ लगाई जाती है, ये भी आपको याद रखना, एट बर्थ। और कब तक लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो कब तक लगा सकते हैं? तो 1 साल के तक बिना ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लगा सकते हैं, और 1 साल के बाद मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद ही लगाते हैं, ठीक है? मॉन्टेक्स टेस्ट जरूरी है 1 साल के बाद में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मॉन्टेक्स टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तब तो बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाते, नेगेटिव आता है तब लगाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उल्टा है, पॉजिटिव आता है तो नहीं लगाते, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर है बीसीजी इज ए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, करेक्ट आंसर सी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस या नो आंसर दीजिएगा एक बार फटाफट से। सारे लोग रेस्पॉन्स दो कि यस या नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हम सीधे समझा रहे हैं, आज तक डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा आ रहा है समझ में, तब तो बढ़िया, टिके रहो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। नहीं आ रहा है तो और कंसंट्रेट हो, और जो है एनर्जी के साथ, और जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए वीडियो को लाइक करते हुए बने रहे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाए, ठीक है? हमेशा 5 बजे आपकी क्लास होगी, एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। ईएसआईसी, डीएसएसबी, पीजीआई, इसके अलावा आरएमएल, आरआरबी, और जो भी जीएमसीएच या फिर जो है बीएचयू हो चाहे नॉर्थ साइड में, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस। विच
कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर द स्पेरिकल मिरर एंड लेंस। बहुत बढ़िया। इसमें से कौन सा कन्वेंशन जो है वो फॉलो किया जाता है किसके लिए? स्पेरिकल मिरर और लेंस जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। स्पेरिकल मिरर और लेंस के लिए न्यू एस्टन साइन, न्यू कार्टेशियन साइन, न्यू ह्यूजन साइन या न्यू न्यूटन साइन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपके, आपने सुना नहीं होगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा, न्यू कार्टेशियन साइन जो है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है, फॉलो किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? न्यू कार्टेशियन साइन। स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में छाप लेना, ठीक है। न्यू कार्टेशियन साइन स्पेरिकल मिरर और लेंस विच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये 7 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम का चहेता क्वेश्चन है, विशेष करके आरआरबी हो चाहे ईएसआईसी हो, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको कहा जाता है? क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग। करेक्ट आंसर दीजिएगा। कोई बात नहीं आता तो चलिए, अपने आपका ध्यान जो है क्लास में केंद्रित करिएगा। इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग को, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच डिजीज इज फैटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय द प्रायन प्रोटीन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें से कौन सी डिजीज और फैटल ब्रेन यानी कि आत्मघाती है, इंसान को मार सकती है, ब्रेन के डिसऑर्डर है जो कि प्रायन प्रोटीन के द्वारा जो है कॉज किया जाता है, ठीक है। पिक्स डिजीज, मैड काउ डिजीज या फिर जो है क्रूफेल्ट्स जैकब डिजीज या लेवी बॉडी डिजीज। तो इसका सीधा आंसर, आज मैंने बताया था आपको कि कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपने कई बार सुने भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अब याद रखना, अब भूलना नहीं है। करेक्ट आंसर सी है, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज इज ए फैटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय द प्रायन प्रोटीन, ठीक है, जो कि इंसान की मृत्यु भी करवा सकती है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ये आपके जो है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो स्टाफनर्स की भर्ती हुई थी 21 जुलाई 2019 को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछिए किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की जो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, अब रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती क्या है? ग्लूकोज कितना टॉलरेट कर सकता है आपके रीनल यानी कि किडनी, ठीक है। किडनी कितनी मात्रा तक जो है सहन कर सकती है, थ्रेशोल्ड कर सकती है? 182, 188, 180 या 185? बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो कोई नहीं पढ़ा रहा। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाकर देख लेना, जो चीज़ें एग्जाम में आने लायक है और यूनिक भी है, ठीक है। तो 180 ml जो है 180 mg पर डेसीलीटर जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू किसकी? ग्लूकोज की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके डी जाएगा, 180 mg/dl, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्क फॉर इन्फेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, 7 स्टार क्वेश्चन है। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज के क्वेश्चंस के लिए, हमारी टीम के लिए, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास ये भी हमें बता दीजिए। इसमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है किसका? रिस्क फॉर इन्फेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस का, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना रहे हैं और वहाँ पर लिखते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन इज, आदमी जो है इन्फेक्शन की रिस्क पर है, ठीक है। इस प्रकार के जो डायग्नोसिस होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल। तो ये सारी चीज़ें वेलनेस वगैरह नहीं होगी, रिस्क नर्सिंग, रिस्क है तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, इसलिए जो है आपको याद रखना है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन वाले मामले में रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। दो आपने सिंड्रोम सुने होंगे जो कि आपके जो भी सेक्सुअली कह सकते हैं ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर जो है कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं। तो देखिए सिंड्रोम जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा तो ये है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कौन सा है, कौन कॉज करता है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर जो होता है, सबसे पहले दो चीज़ें आपको याद होंगी, ये होता किसमें है? तो मेल में होता है। इसमें होती क्या है? तो ट्राइसमी होती है। ट्राइसमी किसकी होती है? तो एक्स की होती है। एक्स का मतलब क्या है? लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र जो है इसमें ट्राइसमी मतलब 3 हो जाते हैं। ये इस प्रकार से जो है ट्राइसमी पाई जाती है, ये मेल में ही देखा जाएगा, ये याद रखना आपको, मेल में। जब भी मेल का नाम आएगा तो फिर एक्स एक्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई तो वहाँ पर जरूरी है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। समझ आ गया दोस्तों। तो क्लाइनफेल्टर से सीधे याद रखना, ट्राइसमी होगी एक्स एक्स वाई, ठीक है। अब एक होता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि टर्नर सिंड्रोम, इसको जो है रिलेट किया जाता है क्लाइनफेल्टर के साथ। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये फीमेल में होता है, इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम का ये है साइन, ठीक है। वहाँ पर एक, यहाँ पर तो ट्राइसमी यानी एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स गुणसूत्र जो है गायब हो रहा है, ठीक है। एक्स गायब हो रहा है ही नहीं, ठीक है, मिसिंग है। तो इस प्रकार के कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल में होता है, और एक्स एक्स वाई जो होता है वो क्लाइनफेल्टर मेल में होता है। समझ आ गया दोस्तों। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। सिक टेस्ट किस में किया जाता है?
डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला या मम्प्स। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। डिप्थीरिया का जो आपके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। मीजल्स का होता है मिक्सो वायरस। रूबेला, मम्प्स ये पैरामिक्सो वायरस होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो यहाँ पर जो है सभी के एकदम से यार आंसर आए। एक बताइएगा आप, ये तो सिक टेस्ट है, एक डिक टेस्ट होता है, वो किसके लिए बताइए? डिक, DIC के। ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है डिक किसके लिए होता है। ठीक है, चलिए, सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से जो है लास्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम या आपके जो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कोई पार्ट ही नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपको याद रखना। ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें जिसकी देखा जाए तो आप इस प्रकार से यदि लेते हैं ना, चलिए वो वैसे होती ऐसे नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जो है पहले होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। ठीक है, इलियम, टर्मिनल इलियम में एक काम होता है, वो क्या होता है बताइएगा? किसका एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में? ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा इलियम। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी मेटल होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर? ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में। सोडियम को कभी देखा है? गलत है। कभी नमक पिघलता है क्या रूम टेम्परेचर पर? कोयले को कभी नहीं देखा, सल्फर को भी नहीं देखा। मरकरी जो होती है ना, पारा, ये जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है पारा। ठीक है, मरकरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बीच आने वाला है। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार समझ में आ रहा है तो हमारी टीम के लिए एक बार वीडियो को सभी लोग जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को जो है लाइक कर देना। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ डैशबोर्ड में कौन कौन लाइक कर रहा है। ठीक है, फटाफट से। अभी तक काफ़ी लोगों ने नहीं किया, आधे से ज़्यादा। अभी जो है जो 67% लोगों ने नहीं किया था उसमें से अब बचे हैं 43%। तो सारे लोग कर दो यार, बाकी वालों को नाम लेना का फिर अच्छा नहीं लगेगा। सारे लोग कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमल हेड सर्कम्फेरेंस विल बी 40 सेंटीमीटर हेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्टिमल हेड सर्कम्फेरेंस पूछा है बच्चे का कब होता है 45 सेंटीमीटर कब होता है, ये पूछा गया। ठीक है, ये कोई बच्चा है। ठीक है, चलिए हेड सर्कम्फेरेंस एट बर्थ कितना होता है ये बताइए मेरे को फटाफट से। ये हेड सर्कम्फेरेंस 31 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर होता है। और चेस्ट सर्कम्फेरेंस जो होता है ना, ये आपके होता है 31 सेंटीमीटर। यानी कि ये कहा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम उसका सिर जो है उसके धड़ से बड़ा होता है, उसके जो चेस्ट है उससे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये 1 साल पर बराबरी पर आ जाता है जो कि 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आंसर बता दो फटाफट से, कब होगा 45 सेंटीमीटर? वेरी गुड, 12 मंथ की एज पर। ठीक है, 1 साल की एज पर। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज नाम। ये जो है ये भी RRB का क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन किसका दूसरा नाम है? पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन को कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, B1, B2, B12 या फिर जो है B6 बताइएगा फटाफट से। तो B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा B6। 12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। अलग अलग विटामिन के अलग अलग नाम, A2, A, B, C जितने भी थे, D, E, K, ये सारे जो है इनके नाम हमने पुरानी क्लासेज में बता रखे हैं, आप जरूर जाकर देखना। अब मैंने लेबर की स्टेज पुरानी क्लासेज में पढ़ाई थी, उस समय बताया था कि प्लेसेंटा कब डिलीवर होता है, कौन सी स्टेज में होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कब होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, वैसे बताया हुआ लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। पुरानी क्लासेज आप देखना, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। ट्रू लेबर पेन से लगाकर कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक ये चलता है। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक, बच्चे के जन्म तक। और थर्ड जो होता है बेबी बर्थ से लगाकर आपके बेबी बर्थ से लगाकर प्लेसेंटा डिलीवरी तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो सीधा आपके सामने आ गया। थर्ड स्टेज जो होती है उसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत बढ़िया। ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन आपका ये होगा, लगातार बने रहे हमारे साथ। सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमारे साथ हमेशा 5 बजे वाली क्लास और सुबह 10 बजे वाली क्लास पीजे नर्सिंग हब पर, उन दोनों में आपको जुड़ना है। ठीक है, नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन का जो है नॉर्मल IQ लेवल क्या होता है? IQ का वैसे फार्मूला और अलग अलग जो है पर्सनैलिटी टाइप मैंने बता रखे हैं आपको। ठीक है, पुरानी क्लासेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पुरानी क्लासेज में नहीं बता रखी है। ठीक है, तो IQ का फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि कौन सा प्रोफाउंड होगा, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा सीवियर है, कौन सा जो है आपकी माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट है। तो वो सारी चीज़ें बता रखी थी। नॉर्मल उस टाइम मैंने बताया था 90 to 110। ठीक है, 90 से 110 वाले जो है वो नॉर्मल होते हैं। करेक्ट आंसर जाएगा D। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में छाप लेना। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है। नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 90 to 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है इसमें से क्वेश्चन 100% बढ़ेगा।
डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं? ट्राइसमी 13, ट्राइसमी 18, ट्राइसमी 21 या मोनोसमी 13। बहुत बढ़िया। ट्राइसमी 13 को कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, क्या कहते हैं? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसमी क्या होती है दोस्तों? कुछ लोगों को ये भी, मेरे भी शुरू में जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम कन्फ्यूजन, ट्राइसमी, व्हाट इज ट्राइसमी? तो ट्राइसमी का मतलब है एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, गुणसूत्र नंबर कितने में एक एक्स वहाँ पर जो है एक्स आ जाता है। जैसे कि 13वें नंबर का गुणसूत्र होता है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आता है, उसको ट्राइसमी 13। 18 में आता है 18। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखो। तो 13 को 13 पटाऊ, इस हिसाब से आप याद रखो, पटाऊ सिंड्रोम। 18 को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। और 21 को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बच्चे की जो है सिंगल पामर लाइन होती है। सिंगल पामर लाइन एक आपको याद रखना। ठीक है, एक हाथ में जो है सिर्फ एक ही लाइन होती है। ठीक है, इस प्रकार के बच्चे जो है छोटे हेड होते हैं उनके, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डाउन सिंड्रोम ट्राइसमी 21 कहते हैं उसको। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। बढ़िया, समझ में आ गया दोस्तों? ट्राइसमी किसको कहते हैं और 13 18 को क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोसमी के बारे में अपन जो है आगे जैसे जैसे क्लासेस चलेगी बताते रहेंगे आपको। ठीक है, मोनोसमी में एक मिसिंग होता है, उस हिसाब से चलते। 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन द फर्स्ट 24 आवर्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले 24 घंटे में जो भी बर्न, किसी को बर्न का पेशेंट आता है उसका क्या मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, तो एक इमीडिएट मैनेजमेंट पूछा जाए, इमीडिएट मैनेजमेंट या फर्स्ट एड पूछा जाए, तो वहाँ पर जो अपन कहते हैं कि जो भी आपके जला हुआ पार्ट है उसको रनी वाटर के नीचे रखो, लगातार रखो। ठीक है, रनी टैप वाटर के नीचे, ठंडे पानी के नीचे रखते। ठीक है, लेकिन 24 घंटे का यदि आप केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है क्या करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी, फ्लूइड रिसेक्टेशन, ड्रग्सिंग या एंटीबायोटिक थेरेपी। तो 24 घंटे में पहले जो है आपको जो भी बर्न करते हैं उसको वहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन की समस्या आ सकती है। इस कारण फ्लूइड रिसेक्टेशन करते हैं। ठीक है, फ्लूइड रिसेक्सिटेशन। ठीक है, क्या करते हैं? फ्लूइड रिसेक्सिटेशन करते हैं। वहाँ पर जो है आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। समझ आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड। इसमें से जो है क्वालिटी केयर के लिए क्या जरूरी नहीं है? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मिशन वैल्यू या केयर गाइडलाइन। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जरूरी है, मिशन और वैल्यूज जरूरी है, केयर गाइडलाइन भी जरूरी है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी जरूरी नहीं है फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी केयर के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ए। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, लंबी हो रही क्लास। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? फटाफट से बताओ एक बार मेरे को। अगला क्वेश्चन 7 स्टार ही नहीं 10 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको याद में रखना हमेशा। वर्मर सिंड्रोम इज कंसिडर्ड, वर्मर सिंड्रोम किसको कहा जाता है? ठीक है, तो वर्मर सिंड्रोम होता क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पैराथायराइड वगैरह होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कैंसर या ट्यूमर, जो कि विशेष करके होता कैसा है? बिनाइन ट्यूमर होता है, जो कि आगे नहीं फैलता है। दो प्रकार के ट्यूमर आपने पढ़े होंगे, मैलिग्नेंट और बिनाइन। तो बिनाइन प्रकार का ट्यूमर बनता है, किस में बनता है? तो आपके बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते क्या है? तो यहाँ पर जो है मेन एंडोक्राइन न्यूप्लासिया कहते हैं। और ये कौन से टाइप का होता है? तो इसको आपको याद में रखना है, फर्स्ट टाइप का। ठीक है, वर्मर सिंड्रोम जो होता है वो होता है मीन MEN जो है फर्स्ट टाइप का। ठीक है, एंडोक्राइन न्यूप्लासिया टाइप फर्स्ट। तो MEN वर्मर सिंड्रोम MEN फर्स्ट टाइप का होता है। इसको आपको सीधा याद में रखना है, कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, एक फूड चेन चलती है। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर, उसके बाद में होते हैं कंज्यूमर, उसके बाद में होते हैं अपघटक, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपघटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा फटाफट से? जो अपघटन करते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताना है इसका आंसर। जो कितनी की इंग्लिश आपकी मजबूत है वो आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, यहाँ पर उपभोक्ता और अपघटक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ग्रीन लीफी जितने भी पौधे होते हैं जो भोजन खुद बनाते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ये पूछा गया। ठीक है, तो कंपोजेसर या इंटेकर, फूड गिवर या प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वही तो प्रोड्यूस करते हैं ना। अपना खाना कहाँ से आता है? पौधों से ही तो आता है। करेक्ट आंसर डी। इसलिए पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन रखो अपने अर्थ को। ठीक है, करेक्ट आंसर डी जाएगा। प्रोड्यूसर है पौधे, अपन जो होते हैं वो होते हैं आपके कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता, उपभोग करते हैं अपन पौधों को। पौधा अपना भोजन जो है कभी खुद नहीं खाता है, खुद बनाता है। ठीक है, विच इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बोन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वैसे अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है। इसमें से कौन सा जो है क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अफेक्ट करती है किसको? पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स को। रूमेटॉइड, पॉलीआर्थराइटिस, ओरियोआर्थराइटिस या एंकिलोजिंग। ठीक है, एनकाइलोजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है र्यूमेटिक आर्थराइटिस है। यहाँ पर जॉइंट का आती है र्यूमेटिक आर्थराइटिस, जो
जो है इसका कारण क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने कुछ क्लासेस में बताया था आपको, ठीक है। इसमें मेजर क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कुछ माइनर क्राइटेरिया होते हैं, कब ये पॉजिटिव होता है, अपन कब रूमेटॉइड फीवर को जो है पॉजिटिव कहेंगे, ये सारी चीज़ें पुरानी क्लासेज में बता रही है। 1 से 43 क्लासेज आप जाकर देख लेना, ठीक है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग। 1 से 43 क्लासेज आप जरूर देखना। 5 बजे हमारे साथ जुड़ना नर्सिंग की क्लासेस के लिए इस चैनल पर। नॉन नर्सिंग की क्लासेस पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे होती है, आप वहाँ पर भी जरूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना। जहाँ आज ये पेपर खत्म हो जाएगा तो पूरी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। हमेशा पेपर खत्म होते ही पीडीएफ वहाँ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीजे लक्ष्य क्लासेस, ठीक है। लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से या फिर टेलीग्राम पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो क्रोनिक जो आपके ऑटोइम्यून डिजीज होती है रूमेटॉइड, ठीक है, जो कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ठीक है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द इमीडिएट स्टेप इन रिसक्सेटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है न्यूबॉर्न का। ये जो है पीडीएफ से, मतलब आज की क्वेश्चन मैंने कहा था यूनिक रहेंगे, ठीक है। एज ए पेपर के टाइप करेंगे, जितने भी 30-35 क्वेश्चन अपन डील करेंगे, जिसमें 30 में 100 क्वेश्चन डील कर लेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द इमीडिएट स्टेप ऑफ द रिसक्सेटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के जो रिसक्सेटेशन होता है उस टाइम जो है इमीडिएट स्टेप कौन से लीजिए। सक्शन ऑफ द बेबी स्टोमक से सक्शन, ये गलत है। क्लियरिंग ओरल एंड नेजल एयरवे, ये सही है। स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव द सिक्रेशन, स्क्वीज नहीं करते हैं, ठीक है। सिक्रेशन के लिए आप सक करते हैं, लेकिन करते कहाँ से, फर्स्ट माउथ देन नोच, यह याद रखना, पहले मुंह से फिर जो है नाक से। रूटीनली गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट, गलत है। सबसे पहले आपको एयरवे क्लियरेंस करना है, क्लियरिंग ओरल एंड नेजल एयरवे, ठीक है। और सक्शन का जो आपके पैटर्न रहता है फर्स्ट माउथ देन नोज रहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। पहले माउथ से क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एस्पायरेशन की समस्या ना आए, इसलिए सारी चीज़ें वो पढ़ाएंगे, जो कि आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक, बहुत ज़बरदस्त। कोई भी बंदा है वो हाई सैचुरेटेड फैट ले रहा है, फैट दो प्रकार की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेने से क्या होगा, ठीक है, किडनी फेलियर, कार्डियक, हार्ट डिजीज, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा, आप सभी को सुना होगा, जो भी फैटी आदमी उसको कहते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा घी वगैरह सैचुरेटेड फैट कम ले, ठीक है। तो कार्डियक हार्ट डिजीज हो सकती है, कार्डियक या हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं जो भी हाई आपके फैट लेता है, कौन सी, सैचुरेटेड। करेक्ट आंसर इज बी। हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको एक को तो आपके साथ शामिल कर दिया क्योंकि बहुत ज़रूरी था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सबसे पहले खोजी जाने वाली एंटीबायोटिक मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर, ये टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स का टीका, ठीक है। स्मॉल पॉक्स कल मैंने बताया था कल की क्लास में स्मॉल पॉक्स के बारे में, कब एरेडिकेट हुआ, कब कैसे क्या खोज हुई थी, वॉक्समैन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी ने सही आंसर लिखा है। क्या आंसर लिखा आपने, फटाफट से लिख दीजिएगा एक बार। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज करी थी। चलिए आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में ये पूरी मिलेगी, लेकिन इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना, सभी को देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम, इसमें से जो है कौन सा एस्पेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, किसमें, इंडिकेटर ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम, ठीक है। तो चलिए कल अपन नया पेपर लेंगे, इसलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता दूं, मशीनरी को नहीं दिया जाता, बाकी पेशेंट सर्टिफिकेशन जरूरी है, पब्लिक रिलेशन और क्वालिटी ऑफ केयर, ये सारी चीज़ें जरूरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा सी। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, ईमानदारी से बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, और इसके अलावा कल 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाना। एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर क्लासेस रहेगी, जो भी सब्सक्राइब करे उन्हीं को दिखेगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो। वहाँ पर नॉन नर्सिंग की क्लासेस सुबह सुबह होती है, जो कि नर्सिंग एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हम बताते हैं। 10 बजे आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक है जहाँ पर पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज का लिंक है, उसको भी आप जो है फॉलो करो, पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी आपको करवाते रहेंगे। मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की भर्तियों की पीडीएफ हमारे पास पहुंच चुकी है उनकी न्यूज़ के साथ। उससे पहले जो है बहुत सारी भर्तियों की न्यूज़ आपको मिलेगी, और कल 5 बजे जो है क्लास भी होगी। तो सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे कंटिन्यूसली, और अपने दोस्तों के पास, यानी कि कोई नर्सिंग का है, कोई नॉन नर्सिंग का है, जो भी साथी है उनके साथ अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करो। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड है उन सभी को जो है क्लास को और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। ताकि सब्सक्राइब करवाने का मतलब ये है कि हमारा एक जो है चीज़ रहेगी कि वाकई जो है सारी चीज़ें मिल रही है इधर। अब जब 90 के सब्सक्राइबर है तो काफ़ी लोग सोचते हैं वाकई अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन जब 100 के वाला आ जाता है वो कहता है कि मैं
आपको जो है कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो है मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो नॉर्मली दे रहे हैं, हम जो है हाई स्टैंडर्ड का दे रहे हैं। तो इसलिए जो है सब्सक्राइबर काफ़ी मायने रखते हो। आप सारे लोग जो है अपने साथी, जितने भी दोस्त या फिर घर वाले, सभी के फ़ोन से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं कल 5 बजे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।